सो लेट्स टॉक अबाउट फास्ट बॉलर्स। तो फास्ट बॉलर्स को किस चीज़ पे काम करना चाहिए बेसिकली पेस बढ़ाने के लिए। तो आपको बेसिकली अपने बैक फुट कांटेक्ट पे काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टिफनेस होनी चाहिए आपके बैक फुट कांटेक्ट में। आपका जो नी ड्राइव है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए उस चीज़ में। अगर आपका नी ड्राइव लैक हो रहा है कहीं से भी तो बेसिकली आप बहुत बड़ा नुकसान करके लोगे और आप ओवर यूज इंजरीज आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली होगी आपको, जैसे कि आपका शोल्डर, आपका आर्म, आपकी जो लेफ़्ट लेग है, जो आपका एंकल है लेफ़्ट लेग का, नी है, क्योंकि आपकी जो बॉडी वेट है वो सारा का सारा चला जाएगा आपके फ्रंट फुट पे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसका भी आपको एक अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स को। दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि अपने बैक को बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। कोर मसल्स को स्टेबलाइज करने के लिए अपने बैक को, आपके स्पाइन को, जैसे कि मैंने अपना एक सीरीज़ निकाला है ट्रेन योर स्पाइन, तो आप उसकी रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पर। बट इन सिंपल वर्ड्स आपको सिंपली अपने आप को काफ़ी बुलेट प्रूफ बनाना पड़ेगा। आपके लोअर बैक में जो अगर एक रिसर्च देख रहे हैं तो काफ़ी सारे एथलीट जो है क्रिकेट में उनकी लोअर बैक की एट्रोफी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बेसिकली जो फास्ट बॉलर्स करते हैं वो ये करते हैं कि सिंपली जस्ट डू रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड ऑल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक पिछड़ा टाइम का एक एक्सरसाइज हो गया है, ट्रेनिंग हो गया है, ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गया है। अभी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो, आपका जो मसल्स है वो फास्टर रिकवर हो, आपके पास एक अच्छा जॉइंट को स्टेबलाइज करने का एक अच्छा मीडियम होना चाहिए। इसके लिए आपको मसल्स को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि मसल्स को ग्रो करना सिंपली यही होता है कि आपके जॉइंट को स्टेबल रखे, बचा कर रखे। तो आपको ट्रेनिंग जो है अपने लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। आपको टोटली आपके थोरेसिक स्पाइन की, मिड सेक्शन, सारी चीज़ें अच्छे से ट्रेन करनी पड़ेगी। विदाउट दैट यू विल गेट इंजरीज, सिंपल एज दैट। क्योंकि आपका जो पोस्चरर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका पोस्चरर इज़ नॉट दैट स्ट्रांग, you are losing a lot of time in rehabbing yourself or going to injury and then doing rehab like आपका 6 महीना, समझ लो साल में से 6 महीना आपका चला गया अकॉर्डिंग टू स्मॉलर इंजरीज। अगर आपको कोई बड़ा इंजरी होता है तो आपका और ज़्यादा समय उसमें बर्बाद हो सकता है। तो बेसिकली अपने हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि बॉडी को बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। काफ़ी सारे वेज है उसके लिए, एसेंट्रिक्स, आइसोमेट्रिक्स, स्लो एसेंट्रिक्स, रिएक्शन ट्रेनिंग, उसमें भी कई सारे आता है जिसमें आपको बॉडी पे झटका लगाया जाता है, बॉडी को झटका दिया जाता है, वो वाली टाइप की भी ट्रेनिंग है। बहुत सारी टाइप की ट्रेनिंग है। तो ये एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन ट्रेनिंग, जिससे आपकी नी स्टेबलाइज हो सके, आपके कोर स्ट्रॉन्ग रह सके, आपको पटेला, मिनिस्कस या फिर ACL कोई भी इंजरी ना हो। तो ट्रेनिंग टाइप्स आर मैनी आउट देयर। आपके पास एक अच्छा कोच होना चाहिए जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे, आपको बताए कि ये चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं है। अदरवाइज नॉलेज इज़ सो मच आउट देयर कि आप एक चीज़ देख के एक बार करोगे, दूसरी चीज़ देख के दूसरा दिन कुछ और करोगे, तीसरे दिन कुछ और करोगे। इससे आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलेगा, इससे आपको कुछ एक अच्छा प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा। आपको एक प्रॉपर प्लान को अपने हिसाब से माइक्रो मेसो साइकिल में चला कर उसको करना पड़ेगा, जिससे आपको एक उस पे से कुछ प्रोग्रेशन मिले, अडेप्टेशन मिले। बॉडी को अडेप्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मोस्टली 3 to 4 वीक्स एटलीस्ट आपको उस चीज़ को देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी रिकवरी टॉप नॉच रखनी पड़ेगी, ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो और आपके पास ऐसा कोच होना चाहिए जो आपको बताए कि आप सेशन वाइज क्या कर रहे हो। अगर आप सेशन में देखो, अगर आप सेशन में परफॉर्मेंस लाना और सेशन में सिर्फ एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, दैट इज़ डिफरेंट। इसलिए हम एथलीट जो है उसको ट्रेनिंग कहते हैं, वर्कआउट नहीं कहते। तो ट्रेनिंग करना इज़ बिग डिफरेंस एज कम्पेयर टू वर्कआउट। आपको ट्रेनिंग में एथलीट्स को परफॉर्मेंस लाना है। परफॉर्मेंस लाने के लिए आपको नॉन फटीग स्टेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फटीग हो, थके हुए हो, तो बेसिकली आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद से मार रहे हो। तो अपने हार्ट रेट को चेक करते रहना, आप कितना पल्स है आपका, क्या हार्ट रेट काफ़ी हाई हो गया है आपका। अगर ज़्यादा हाई हुआ है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पाइन अपना CNS फटीग ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सुप्रा स्पाइनल फटीग कहते हैं, जिससे आपका जो मोटर कॉर्टेक्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, मतलब एक्टिवेशन देने में मसल्स को। आपका ब्रेन जो है, ब्रेन का जो मोटर कॉर्टेक्स है वो आपको
प्रॉपर सिग्नलिंग देगा आपके बॉडी मसल्स को जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या फिर बड़े मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब ये सब नहीं होगा तो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं, जो जैसे हम एथलीट्स वेट ट्रेनिंग, कभी भी हमारा जो वेट सेशन होता है उसमें हम शुरुआत में क्या करते हैं, हम शुरुआत में करते हैं जंपिंग हो गई, जंपिंग से मतलब लेस ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम, जैसे स्पीड देन वी ट्रेन पावर, लाइक पावर मीन्स मोर ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम, ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम ज़्यादा होता है उसमें, और पर पावर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वेट ज़्यादा होते हैं, जैसे ओलंपिक लिफ्ट्स हो गए। उसके बाद आप जाते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइक मैक्सिमल स्क्वाट्स हो गए, बेंचेस हो गए, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आप जाते हो हाइपरट्रॉफी पे, जैसे मसल बिल्डिंग पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। प्रॉपर मसल बिल्डिंग प्रोग्रेशन भी आपके वर्कआउट में होना चाहिए। आपने ग्लेन फिलिप्स को अगर देखा होगा तो कि कितना बड़ा डिफरेंस है उनकी ट्रेनिंग में और आजकल के क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के फिर आपको ट्रेनिंग करनी होती है अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो। अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो ऐसे कोच के पास जाओ जो कि आपको वर्कआउट करवा देगा, और हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ, वर्कआउट करवा देगा, क्योंकि उससे खुद को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो जब कोच को ही खुद को नहीं पता कि इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि कई सारी एक्सरसाइजेस इतनी अलग है बॉडी पे, जो उसका अलग डिफरेंस, अलग आपको रिजल्ट्स मिलेगा, अडेप्टेशन अलग मिलेगी। मेरे हिसाब से वो कोच बहुत बढ़िया होता है जो कि खुद भी उस मूवमेंट को कर चुका हो, जो एक लेवल पे चीज़ें कर चुका हो, वो आपको बढ़िया तरीके से बताएगा, चाहे वो उस लेवल पे खेलना हो या फिर उस चीज़ को रेप्लिकेट करके दिखाना हो आपके सामने। तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है आपका, अगर आपके पास ऐसा कोई कोच है जो आपको चीज़ें बताने लगे और उससे पता हो कि ये क्या, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और दूसरी बात रही एक्शन, बायोमैकेनिक्स, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अगर आपका बायोमैकेनिक्स ख़राब है, जैसे मैंने नी ड्राइव के बारे में कहा, एंकल स्टिफनेस के बारे में कहा, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा थोड़ा बायोमैकेनिक्स से भी आपके बहुत हेल्प करती है। अगर आपका बायोमैकेनिक्स अच्छा है तो आपका वो सारी चीज़ें भी होगी।